नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज। आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एक वीडियो जारी करूंगा बहुत ही जल्द। और कुछ कारणों से कुछ व्यस्तता के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। याद रखिए, मेरा नाम मनोज है और मैं एट द रेट स्पार्किंग मनोज के नाम से यूट्यूब पर मशहूर हूँ। और आज जो मैं आपसे बात करूँगा उसका टॉपिक, उसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी के जीवन में चलता है। और यह जो टॉपिक है इसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन करना सब चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना सब चाहते हैं, इन कुछ कारणों से वो कर नहीं पाते। तो मैं आज आपके साथ बात करूँगा कि सिर्फ समय प्रबंधन की बात नहीं करूँगा, आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा कि समय प्रबंधन के साथ साथ समय का कैसे आप निवेश कर सकते हैं। निवेश करने का मतलब समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। होता क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में कभी कभी काम करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। और जब सफलता नहीं मिलती है, हम मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो हमें अपने आप में विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं इस तरह की सफलता हमें मिल पाती है। तो चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। अगले आपके साथ में मैं चर्चा करूँगा कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात है कि हमें यह जानना होगा टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, समय प्रबंधन है क्या। हम अपने ज़िंदगी में बताना चाहूँगा कि कुछ न कुछ मैनेजमेंट हमेशा करते रहते हैं। सबसे पहले हम जीवन प्रबंधन करते हैं, लाइफ मैनेजमेंट होता है। लाइफ मैनेजमेंट में ही टाइम मैनेजमेंट, अपना रूटीन मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ समाहित होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने की जब बात आती है तो हम यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, किस चीज़ों में हमें समय लगाना है, किस चीज़ों में नहीं लगाना है। तो ये हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि समय प्रबंधन ज़रूरी क्यों है। किसी चीज़ को जानने से पहले या किसी चीज़ को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों होना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हाउ। कोई चीज़ को क्यों किया जाए, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। अगर आपका क्यों स्पष्ट हो जाए, वाई अगर क्लियर हो जाए, तो आप अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। अगर मैं सीधे शब्द में बोलूं कि समय इतना मूल्यवान है, समय ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी से भेदभाव नहीं करता। वो अमीर के लिए भी उतना ही है, गरीब के लिए भी उतना ही है। 24 घंटे सबके लिए हैं, 24 घंटे सब बराबर हैं। उसी 24 घंटे में से कुछ लोग अच्छा काम करके बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊंचे दर्जे में, ऊंचे जगह में। कुछ अमीर हो जाते हैं और उसी समय का सदुपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। और समय किसी के साथ, मैंने जैसा पहले आपको कहा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, वो सबके लिए बराबर है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि समय ही एक ऐसा चीज़ है जो वापस नहीं आता। बाद बाकी अगर आप किसी के साथ में कोई आपका कुछ खो गया है तो वो आपको मिल सकता है, कोई अपना बिछड़ गया है तो वो मिल सकता है। कोई अगर आपको किसी चीज़ की किसी भावनाओं पे, आपके भावनाओं पे ठेस पहुंचाए, तो अगर वो आदमी आपसे माफ़ी मांग लेता है तो आपका दुख दर्द कम हो जाता है। लेकिन समय जो है कभी वापस नहीं आता है। एक एक पल जो गुजरता जा रहा है और एक एक पल जो आने वाला है, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप यह समझ जाते हैं, अगर यह जान जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि समय क्यों महत्वपूर्ण है। अपने जीवन शैली को जीने के, एक अच्छे जीवन शैली को पाने के लिए, एक अच्छे ज़िंदगी को पाने के लिए, एक अच्छे दिनचर्या को निभाने के लिए आपको समय प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समय प्रबंधन नहीं होगा तो फिर आगे आपकी जो जीवन की चुनौतियां हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो बढ़ती हैं। आपको ये बता देता हूँ कि जीवन की समस्याएं भी इसी समय से जुड़ा हुआ है। अगर हमने कोई काम समय पर नहीं किया है, सही ढंग से नहीं कर पाए हम, तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो हमारे दूरगामी जीवन में आता है।
कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अभी समय का सही सदुपयोग नहीं किया तो आगे आने वाले जो समय हैं उसका भी प्रबंधन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके दिनचर्या, ये आपके आदत में शामिल नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय प्रबंधन के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी वीडियो जारी किए हैं, बहुत सारे आप वीडियो आपको मिलता भी होगा, लेकिन वो सिर्फ समय प्रबंधन का होगा। लेकिन मैं आज आपसे बात करूँगा कि समय प्रबंधन के साथ-साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। आपको जानना होगा, आपको समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी का कल के दिन हमें कोई रिज़ल्ट मिलता है और उसी से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम और मैनेजमेंट, समय और प्रबंधन। समय क्यों प्रबंध करना है? समय, मान लीजिए कि आप एक छोटे से उदाहरण के साथ समझिए, आपने पहले भी सुना होगा कि आपके पास में अगर मैंने आज 86,400 रुपये दिए और बोला इसका सदुपयोग करना है और इसे 24 घंटे में ही खर्च करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैंने आपको 86,400 रुपया आज के दिन में दिया और मैंने बोला कि इसको सही सही तरीके से खर्च करना है, सही चीज़ पे खर्च करना है, तो आप और 24 घंटे के अंदर ही खर्च करना है, क्योंकि ये पैसे 86,400 रुपया इसके बाद कोई फिर वापस आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप लग जाएँगे, आप अपनी योजना बनाने में लग जाएँगे और आप अपने आप सभी समय को बाँटना शुरू कर देंगे। आपका दिनचर्या अगर 4 बजे सुबह से शुरू होता है या 6 बजे सुबह से शुरू होता है या 2 बजे दिन से शुरू होता है या 11 बजे दिन से शुरू होता है, तो आप उस 86,400 को ख़त्म करने के लिए कुछ कुछ जो पैसा लगाएँगे, कुछ खर्चा करना चाहेंगे, तो सबसे पहले सोचेंगे कि हम ऐसा कुछ खर्च करें जो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई ला सके या कुछ पा सकें। तो उसी हिसाब से आप करना शुरू कर देंगे। अब आपने खर्चा करना शुरू किया तो कुछ रुपया आप अपने लिए ज़िंदगी को बेहतरी करने में लगाया, कुछ रुपये जो आपने दूसरों की बेहतरी करने में लगाया और कुछ आपने सोने में लगाया, कुछ आपने अपने मनोरंजन के लिए लगाया और जहाँ भी आपने इसको लगाया, उसके बाद आप इसका एक मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि ये जो 86,400 रुपया मैं बता रहा हूँ, ये रुपये नहीं हैं, बल्कि इस 24 घंटे में मिलने वाले सेकंड्स हैं, जो कि बीतता जा रहा है और वो जो 86,400 का अगर आप में सेकंड्स का जो भी पार्ट है, अगर आपने एन्जॉय नहीं किया या उसका उपयोग नहीं किया, तो वो आपको वापस मिलने वाला नहीं है। तो एक भयंकर नुकसान आपको होता हुआ प्रतीत होगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमने ज़िंदगी में कुछ खोया है और खोते जा रहे हैं। फिर आप जगेंगे, अगर आपको ऐसा आभास होता है, तब फिर आप जगेंगे और फिर काम करना शुरू करेंगे। अब इस चीज़ में आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपने अपने जीवन में ये विचार करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है और उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है। आपको यह सेग्रीगेशन, यह अलग करना आना चाहिए और इसलिए भी आना चाहिए कि यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ होते हैं। हम आज दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान जुटाने में लगे रहते हैं कि हम ये सीख लें, ये जान लें, आज हम ये देख लें, वो देख लें। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कितना क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही आपको चीज़ों को जानना चाहिए या संग्रहित करना चाहिए। अब 86,400 रुपये अगर आपके ये जो सेकंड्स हैं, ये पूरे 24 घंटे के मिले हुए सेकंड्स हैं, अगर आपने कुछ सोने में, कुछ जागने में, कुछ घूमने और कुछ फिरने में लगाया और उसके बाद भी कुछ समय अगर आपके पास में बच रहा है, तो उस समय का ही, उस रुपये का ही मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ समय का मान लीजिए कि 86,400 में 66,000 सेकंड जो है, आपने अपनी ज़िंदगी को जीने में लगाया और कुछ जो 86,000 के बाद आपके पास में बचेंगे 20,400 सेकंड। तो अगर आपने उसको बचाया और कल के दिन इन्वेस्ट करने में लगाया, कल के दिन कुछ अच्छा सोचने में लगाया, तो उसका एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल और एक उसका बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आज आज तो इतना ही, क्योंकि समय क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इस पे ज़्यादा बात करूँगा, फिर आगे आपसे बात करता रहूँगा और नमस्कार, धन्यवाद।